पवित्र हो रहे हैं, तो वो कार्य जो है हमारे बोधि सागर जी ने किया है। और उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे बोधि प्रकाश जी का भी कम योगदान नहीं है। उन्होंने भी मतलब इस कार्य को आगे बढ़ाने में मतलब किसी भी तरह की देरी नहीं की, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा धम्म सीखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन आए और लोगों का जीवन धम्म में हो, सुख में हो। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बोधि प्रकाश जी का वास्तव में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अब आगे अपने विषय पे आना चाहूंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो है परम पावन त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा है। तो त्रिविध इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन में तीन बहुत बड़ी घटनाएं इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई। सबसे पहले उनका जन्म की घटना, दूसरी घटना जो हम एनलाइटमेंट कहते हैं, बोधि की प्राप्ति कहते हैं, और भी प्रज्ञा की प्राप्ति कहते हैं, और भी कई नामों से इसको जाना जाता है। वो भी आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम का जो ट्रांसफॉर्म बुद्ध में हुआ, वो भी आज का ही दिन था। और जब भगवान बुद्ध ने इस संसार को, या कहना चाहिए अपने शरीर को छोड़ा और महापरिनिर्वाण जिसे कहना चाहिए इस दिन को, वो भी आज का ही दिन था। तो ये तीन महान घटनाएं आज के दिन ही घटित हुई। तो ये कितने भी महान पुरुष इस दुनिया में हो गए, लेकिन ऐसी घटनाएं एक ही दिन में किसी भी मनुष्य के बारे में सुना नहीं गया। तो ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक घटना है। तो मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के जन्म के बारे में उनका कुछ मैं वर्णन करूंगा, कैसे वो इस दुनिया में आए और कैसे उनका बचपन का थोड़ा सा वर्णन करूंगा, फिर जवानी में कैसे रहे और कैसे उन्होंने गृह त्याग किया, कैसे एनलाइटमेंट हुआ, और कैसे लास्ट में पावा में चुंद के घर से जो वो जहरीला खाना खाया था और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं अपना प्रवचन स्टार्ट करूंगा, और लास्ट में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि भगवान बुद्ध ने जो हमारे लिए जो नया मार्ग दिया, या बुद्धत्व जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या है। तो जो भगवान बुद्ध ने खुद ही बताया कि ये जो है ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस कहते हैं इसे। अवेयरनेस का मतलब है कि जागा हुआ इंसान, या कहना चाहिए चैतन्य आदमी पूरी तरह चैतन्य हो जाता है, जाग जाता है। तो इस तरह की अवस्था को हम बुद्धत्व प्राप्त कह सकते हैं। तो ये अवस्था कैसे प्राप्त होती है और क्या होती है, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला। तो सबसे पहले मैं तो सिद्धार्थ गौतम का जो जन्म हुआ, तो उसकी वो एक घटना है। ऐसा बताते हैं कि कपिल वस्तु में, जहां पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तो उनके जो पिता थे शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। तो आषाढ़ के महीने में कपिल वस्तु के लोग बहुत ही हर्षोल्लास मनाते थे, खेतों में कार्य करते थे, बहुत उस महोत्सव को बहुत उत्साह पूर्वक मनाते थे, और लगभग एक हफ्ते वो प्रोग्राम चलता था। तो इस बार भी उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा को ये प्रोग्राम मनाया, और जैसे ही 7 दिन हुए, उस समय जो महामाया वो काफी अच्छी तरह से नहा धो करके अपने महल में जाती है, और उस रात को
महामाया और शुद्धोधन का संपर्क होता है, और जैसे ही संपर्क होता है तो फिर उसके बाद महामाया को नींद आती है, और नींद में ही वो स्वप्न देखती है, सपना देखती है। सपने, हम सभी सपने देखते हैं। तो महामाया ने सपना देखा कि उसकी जो सैया है, तो उसी सैया को अ, 4 देव उठा के हिमवंत प्रदेश में ले जा करके छोड़ते हैं, और बहुत ही सुंदर सरोवर होता है, झरना होता है। वहां झरने के पास में उसको उतारा जाता है, और बहुत सारी परियां इकट्ठी होकर के उसको स्नान कराती हैं, और उसपे जो श्रृंगार रूपी जो भी लेप लगाया जाता है, उसको बहुत ही सुंदर बना दिया जाता है महामाया को, जिससे कि किसी दिव्य आत्मा का मतलब सामना कर सके। इस तरह से वहां पर हम ही जानते हैं कि सुमेध नाम के एक बोधिसत्व थे, और वो सुमेध नाम के बोधिसत्व आते हैं और महामाया के सामने आते हैं, और उन्होंने महामाया से कहा कि मैंने इस पृथ्वी पर अपना अंतिम जन्म ग्रहण करने का प्रण किया है, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगी? महामाया ने आप हाँ में सिर हिलाया, स्वीकृति दी, और जैसे ही उन्होंने स्वीकृति दी, वो तुरंत ही महामाया की आंख खुल जाती है, और सुबह को उठ करके उन्होंने इस स्वप्न का जिक्र शुद्धोधन को बताया। तो राजाओं का काम होता है कि छोटी छोटी बात के लिए भी वो जब तक निष्कर्ष ना निकल जाए तो वो करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। तो उस समय के जो 8 ब्राह्मण हैं, जो सपने देखने के बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपने पीएचडी करी हुई थी कि सपने का क्या अर्थ होता है, किस सपने का क्या मतलब निकलता है। तो 8 ब्राह्मण आते हैं, उनको खाना ग्रहण कर दान वान दिया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि महामाया ने एक सपना देखा है, उसका अर्थ बताइए। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि महाराज आप निश्चिंत रहिए, महामाया को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और यदि ये घर पर ही रहा तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि ये घर पर गृह त्यागी बना तो निश्चित रूप से ये गृह त्यागी बनेगा, और दुनिया को नया मार्ग प्रशस्त करने का एक एक नया मार्ग दिखाएगा पूरी दुनिया को, ये दुनिया कैसे सुख में रह सकती है। तो अ, राजा को खुशी हुई कि उनको बहुत समय पहले कभी संतान नहीं हुई थी, काफी उम्र हो गई थी उनकी। तो उसके बाद जो है, कुछ दिन के बाद, जैसे ही 8 9 9 महीने के 10 महीने तक वो जैसे गर्भ धारण कर किए हुए थी, और उसने अपने मैके जाने की, देवदह जाने की इच्छा जाहिर करी। तो उन्होंने राजा महाराजा जैसे तैयारी करके भेज देते हैं, उन्होंने भेज दिया, और रास्ते में लुम्बिनी वन में, तो उन्होंने देखा कि लुम्बिनी वन काफी, रानी ने देखा बहुत ही सुंदर उपवन है, और वहां पर रुक करके थोड़ा विश्राम करेंगे, अच्छा सुंदर बगीचा है। तो वहां पर अपनी पालकी को रुकवा लेती है, और ऐसी अटखेलियां करती हुई, बहुत खुशी का माहौल होता है, और एक टहनी को पकड़ के जैसे ही उसको नीचे को झुकाती है, और वो झटका देके टहनी ऊपर चली जाती है। उस झटके के साथ ही प्रसव वेदना जो है रानी को, महामाया को शुरू हो जाती है। तो वहां पर जो जो भी दासियां होती हैं, वो तुरंत उसको उसका प्रसव कराती हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि उस समय एक बालक का जन्म होता है, और खुशी खुशी वो फिर देवदह न जाकर के वापस कपिलवस्तु आ जाते हैं। तो राजधानी में कपिलवस्तु में बहुत बड़ी खुशी मनाई जाती है, पूरा शहर सजाया जाता है, और पूरे शहर में खुशी का माहौल हो जाता है। इधर हिमवत प्रदेश में
एक ऋषि होते हैं, आसित ऋषि। उन्होंने देखा कि वो, क्योंकि ऐसे पहुंचे हुए लोगों को पता लग जाता है कि कहाँ पर क्या घटना होने वाली है। तो उन्होंने देखा कि कपिलवस्तु में कोई महान इस तरह का बच्चे का जन्म हुआ है। वे एक ऐसा विलक्षण बच्चा है, उसको देखने की मैं, इसीलिए सारे जो प्रकृति है खुशी से झूम रही है, तो इसका कारण यही है। तो मुझे भी उसके ऐसे बच्चे के दर्शन करने चाहिए। तो आसित ऋषि जो है अपने भांजे के साथ, नालक नाम का एक भांजा होता है, वो राजा के दरबार में आता है और वहां पर आने के बाद वो दरबान से कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। दरबान जाके महाराज को बताता है और उनको कहता है कि ऐसे ऐसे ऋषि आए हैं बहुत। उनको ठीक है, उन्हें आदर के साथ अंदर ले आइए। वो ले आते हैं। उन्होंने क्या, राजा से पूछते हैं कि महाराज आपके यहाँ एक बहुत ही विचित्र बच्चे ने जन्म लिया है। विचित्र मतलब बहुत ही विभूति है, बहुत ही विलक्षण वाला बच्चा है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा कि वो तो अभी सो रहा है। तो आसित ऋषि ने कहा कि नहीं, ऐसी विभूतियां सोती नहीं है। और थोड़ी देर के बाद ही उसने अपने जागने का संकेत दे दिया। महाराज जाते हैं, उसे अपने दोनों हाथों में उठा करके आसित ऋषि के पास ले जाके उसके पास छोड़ देते हैं या उसकी गोदी में दे देते हैं। तो जैसे ही आसित ऋषि उसको देखता है, तो 32 लक्षणों से जो महान व्यक्तियों के अंदर होते हैं, उस 32 लक्षणों से विभूषित उस बालक को देखते हैं। तो वो बालक जो है, उसको देखते देखते आसित ऋषि को रोना आ जाता है और वो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। राजा शुद्धोधन बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। उन्होंने कही, बालक के जीवन में कोई कोई इस तरह की बाधा तो नहीं है? तो वो उससे पूछते हैं, आसित ऋषि से पूछते हैं कि कोई ऐसी बात, मतलब उस आसित ऋषि बताते हैं महाराज को कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे का जो जीवन है वो पूरी तरह सुरक्षित है, इसको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। महाराज ने कहा, वो कैसे? कि ये लड़का बड़ा होकर के ये बुद्ध बना, दुनिया को नया मार्ग दिखाने वाला एक ऐसा इंसान होगा जो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और बूढ़े होने के बाद मैं उस समय बुद्ध बनेगा, नया मार्ग दिखाने वाला होगा, तो मैं हूं नहीं। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि उस समय मैं रहूंगा नहीं और मैं इसके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तब उस भांजा की सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया है, तो आप इसके पास चले ना, इसकी सेवा में रहना, आपका कल्याण होगा, आपको वो मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तो ये कहते हुए मनाया जाता है, वहां से रुखसत होकर ले आते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और बच्चे का स्वभाव है वो बहुत करुणा होता है, बहुत ही सेंसिटिव वाला बच्चा होता है। पॉजिटिवनेस हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर सेंसिटिव होती है, मतलब सेंसिटिवनेस को ऐसा जो छोटी बात को लेकर के भी थोड़ा दुख होता है, लोगों के दुख देख सकता। तो ऐसे बचपन से ही उनका स्वभाव था और वो कहानी होती है उसमें जाना जाता है। तो इस तरह की कई सारी जो घटनाएं हैं वो सिद्धार्थ के जीवन में आती हैं और उन्होंने बड़े अच्छी तरह के उसको किया, सॉल्व किया। ये भगवान हैं। फिर हम ये देखते हैं कि किस तरह से शाक्य और कोलियों के बीच में एक पानी के बंटवारों को लेके एक युद्ध होती है। तो हम उसमें मैं जानना नहीं चाहता, उसमें 3 तरह की बातें आती हैं, क्योंकि वो इत्तेफाक नहीं रखते। लड़ाई का जो है
कोई समाधान नहीं है, लड़ाई से द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए सिद्धार्थ ने मना किया कि नहीं, मैं आप सेनापति से तुरंत मना कर दिया कि मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि युद्ध किया जाए। तब उन्होंने कहा कि आपको फिर 3 बातों में से एक को चुनना पड़ेगा। या तो आपको देश निकाला स्वीकार करना पड़ेगा, या संपत्ति से जो आपके माँ बाप की संपत्ति है उसको एक तरह से वो उसको नीलाम कर दी जाएगी, या सरकारी घोषित कर दी जाएगी, वो उस पर आपका कोई दायित्व नहीं रहेगा। तीसरी बात यह है कि तीसरा फिर या आपको मृत्यु दंड मिलेगा। तब सिद्धार्थ ने सोचा कि मुझे जो है सबसे अच्छा जो है देश निकाला सही रहेगा, क्योंकि मैं दुनिया में जैसा मैं अभी आया हूँ, तो मुझे कोई नया मार्ग, क्योंकि ये सभी दुनिया जो दुखी है और इस दुख का मार्ग ढूंढने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो है ये देश निकाला वाली बात जो है स्वीकार कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। देश निकाला हो जाता है, फिर वो जो स्वतंत्र हो जाते हैं कि मुझे अब वास्तव में एक सत्य की खोज जिसे कहते हैं, सत्य कि दुनिया की सच्चाई क्या है, इस खोज में वो निकल जाते हैं। और उन्होंने देखा कि ये जो दुनिया दुखी है, तो ये दुख का कारण क्या है, आदमी दुखी क्यों होता है, ये बार बार का जो आवागमन होता है आदमी के जीवन में, ये क्यों होता है। तो उसका मार्ग ढूंढने के लिए वो चले देते हैं और जगह जगह सबसे पहले वो ध्यान साधना सीखते हैं। उस समय के जितने भी प्रसिद्ध जो आश्रम थे ध्यान के, सब पे जाते हैं। आलार कालम, बुद्धक रामपुत्र और संजय नाम के जो एक होते हैं, सभी के पास वो जाकर के ध्यान की विधि सीखते हैं और ध्यान में पारंगत हो जाते हैं। लेकिन उनको वो संतुष्ट नहीं हो पाए, जो वो ढूंढ रहे थे वहां किसी के पास भी उसका समाधान नहीं था। फिर वो वहां से चल देते हैं और फिर वो जाकर के अपना एक स्थान चुनते हैं बोध गया के पास में ही। तो वहां पर जाकर जैसे ध्यान लगाते हैं तो वो उनके जो एक कौंडिय भक्त भक्त महानाम असुजीत नाम के जो उनके 5 शिष्य होते हैं, तो ये कौंडिय उस समय का ही था बहुत, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो नामकरण में वो था। बाकी की जो 4 जो थे वो उनकी संतान थे, जो 8 पंडित थे। तो वो पहले से सोच रहे थे कि जब ये गृह त्यागी बनेगा तो हम इसकी सेवा में रहेंगे। उनको पता था कि ये निश्चित रूप से एक दिन महान रास्ता खोजेगा। तो वहां तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते अपने शरीर को सभी लोग मतलब गहरी तपस्या में लीन सिद्धार्थ हो जाते हैं और खाने की मात्रा इतनी कम कर देते हैं कि उनका शरीर सूख जाता है। धीरे धीरे उनका शरीर सूखता है। वो लास्ट में क्या होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे, और खड़े होते हैं तो भर्रा के मतलब चक्कर खा के गिर जाते हैं, इतना कमजोरी आ गई। फिर उसी समय देखते हैं कि सुजाता नाम की जो एक महिला होती है, तो वो उनको खीर दान करती है। जैसे उसने मनोती मान रखी थी कि मेरे पुत्र रत्न होगा तो मैं खीर का दान करूंगी। तो वो जैसे ही वृक्ष के पास आती है, पेड़ के पास आती है, तो उन्होंने देखा कि साक्षात वृक्ष देवता ही यहाँ पर बैठे हैं, विराजमान है। वो खीर जो है वो सिद्धार्थ स्वीकार कर लेते हैं और उसको खा लेते हैं। ये पांचों साथी देख रहे थे कि सिद्धार्थ किस तरह से पथभ्रष्ट हो गया है। इसने खीर को ग्रहण कर लिया है। इसे जो है, जो तपस्या का जो मार्ग है वो इसको सहन नहीं हुआ। इसे अपना आराम तलवी का जीवन चाहिए, जो आराम में रह करके जीवन, तो वो उसको छोड़ करके चले जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ ने मतलब संकल्प लिया कि भले ही ये मेरे साथ छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, मैं अपने मार्ग पे अडिग अडिग रहूंगा। और वो कम से कम 40-50 दिन का खाना इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो स्थान छोड़ करके फिर बोध गया का जो स्थान है, बोध गया, वहां पर आते हैं बोधि वृक्ष के नीचे और वहां पर ध्यान लगाते हैं। और ध्यान लगा करके फिर उसको
एक नया मार्ग के बारे में वो सोचते हैं और धीरे-धीरे समय बीतता गया और उनको नई बोधि की प्राप्ति हो जाती है। तो जब बोधि की प्राप्ति हो जाती है, तो उस समय तो उन्होंने देखा कि ये बोधि है क्या और ये नया मार्ग जो मैंने खोजा है, क्या मैं लोगों को वो दूँगा इसे कि क्या लोगों को समझ में आ पाएगा? ये स्वयं ही उनको प्रश्न अ, आ रहा था कि मतलब या अगर ऐसा तो नहीं कि मैं लोगों को ये अच्छा मार्ग बताऊँ और उनके समझ में नहीं आएगा और मेरी तो ऊर्जा खत्म होगी, ऊर्जा खराब होगी समझाने में और उनको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे खुद भी हैरानी रही होएगी। तो ये सोच करके उन्होंने चिंतन किया पूरे मतलब ब्रह्मांड में एक दृष्टि डाली। उनको क्या है एक इस तरह के जो लोग होते हैं, काफ़ी दिव्य दृष्टि वाले हो जाते हैं। तो इस तरह की दिव्य दिव्य दृष्टि डालने के बाद उन्होंने देखा कि दुनिया में 3 तरह की मानसिक अवस्था के लोग होते हैं और उन मानसिक अवस्थाओं को एक तालाब के रूप में, जो तालाब होता है और उसमें जो फूल खिलते हैं, तो वो 3 तरह के फूल जो खिलते हैं, उसपे मानसिक अवस्थाओं का एक सर्वे किया गया कि इस तरह तो पहली तरह के जो फूल होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो पानी के अंदर ही रहते हैं। वो पानी के ऊपर नहीं निकल पाते। इसका मतलब ये है कि इस तरह की मानसिक अवस्था के लोग वो पूर्णतः संसारी हैं और वो मतलब संसार को छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब उनका संसार छोड़ने का जो एक तरह से नहीं के बराबर उम्मीद है। और दूसरी अवस्था के जो लोग हैं, उसे कहना चाहिए मिश्रित अवस्था। तो वो पुष्प के माध्यम से वो कभी तो पानी से ऊपर थोड़ा निकल जाते हैं थोड़ा क और फिर जैसे ही पानी का लहर आएगी वो फिर नीचे को चले जाते हैं। तो कभी निकल ही आते हैं, कभी नीचे डुबकी मार लेते हैं। तो ये मिश्रित अवस्था के लोग होते हैं, जिसमें हम सभी आते हैं। तो हम लोगों को क्या है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमें मतलब अभी आध्यात्मिक बनना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन रहने से क्या हम सुख के मार्ग पे जा सकते हैं। और कभी-कभी कि बहुत बहुत सारा समय हमें हमारा संसार में ही जाता है, हमारा बच्चों में जाता है, संसार में जाता है समय। तो इसलिए जो आध्यात्मिकता का जो जीवन है तो स्पिरिचुअल लाइफ जो है या धम्म की जो लाइफ है, वो कम रहती है, संसारी लाइफ ज़्यादा रहती है, मिश्रित अवस्था वाले लोगों की। और तीसरी अवस्था के जो लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जो फूल थोड़ा मतलब पानी से ऊपर उभरा हुआ है। वो उभरा हुआ है, लेकिन खिला नहीं है, खिलने को तैयार है। तो इस तरह के लोग जो हैं, वो संसार का से मतलब एक तरह से गृह त्यागी बनने जा रहे हैं, गृह त्यागी बने मतलब संसार की जो आसक्ति है, वो धीरे-धीरे क्या वो कम होती जा रही है। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि इस तरह की अवस्था के जो लोग हैं, जो संसार को गृह त्यागी बन रहे हैं, तो अगर उनको मैं छोटा-सा भी मार्ग बताऊँगा, थोड़े से इशारे से भी समझाऊँगा अपने मार्ग को, तो वो खिल जाएँगे, उनका जीवन खिल जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह खिलेगा और वो दूसरों को भी खिला सकते हैं। तो यही सोच करके उन्होंने भगवान बुद्ध ने सोचा कि मुझे ये जो नया मार्ग है, लोगों के लिए मतलब आना चाहिए, लोगों को देना चाहिए। इस तरह की इस तरह का मत बनाने के बाद या अपनी मानसिक अवस्था इस तरह की बनाए कि हाँ, मुझे अब इसको यहाँ इस स्थान को छोड़ करके वहाँ जाना है। तो रास्ते में जैसे हम बताते हैं कई बार जो ऊपक का भी ज़िक्र करते हैं, तो ऊपक भी उनको नहीं पहचान पाया कौन है। मैं उसके ज़्यादा ज़िक्र नहीं करना चाहूँगा, टाइम बहुत कम होता है हमारे पास में। उसके बाद जो है वो अपने सारनाथ पहुँचते हैं मृगदाय वन में, जहाँ उनके 5 शिष्य होते हैं। तो वे भी वो दूर से देखते हैं कि हाँ, ये राजकुमार आ रहा है, पथभ्रष्ट हो गया है। तो राजघराने में पैदा हुआ इसलिए ये अ, आदर सत्कार का मतलब एक तरफ बैठने का अधिकारी तो है, उसको सम्मान तो देंगे, लेकिन बाकी काम नहीं करेंगे उसके सम्मान के लिए। तो जैसे धीरे-धीरे भगवान बुद्ध उनके पास आते हैं, तो वो अपने निश्चय पे अडिग नहीं रह पाए और
वो सारे उठ खड़े हुए। कोई उनका चीवर ले रहा है, कोई उन कोई पानी ला रहा है, कोई बैठने का आसन ले रहा है, कोई भिक्षा पात्र संभाल रहा है। सारे उनकी सेवा में लग गए। और जैसे ही बैठाया गया, पानी से उनके पैरों को धोया गया और बैठने के बाद उन्होंने कहा कि आयुष्मान आप कैसे हैं? तो तब उन्होंने कहा कि मुझे आयुष्मान ना कहिएगा। आयुष्मान उस समय क्या होता है कि आयुष्मान आज भी जो अपने से उम्र में छोटे होते हैं, उनको आयुष्मान कह के संबोधित करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं अब बुद्ध बन गया हूँ, बुद्ध हूँ। मैं अपने मार्ग का स्वयं दाता हूँ। तो उन्हें अचंभा हुआ कि बुद्ध कैसे बन गए? तो तब उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ इतने साल रहे, कभी मैंने झूठ का प्रयोग नहीं किया। मैंने कभी आपको झूठ नहीं बोला। ये आप जानते हैं अच्छी तरह। उन्होंने कहा हाँ, ये आदमी ने कभी झूठ का प्रयोग नहीं किया, हमसे कभी झूठ नहीं बोला। ज़रूर इसमें कोई सच्चाई ज़रूर होगी। तो तब उनको बताते हैं एक एक करके उस मार्ग को वहीं पर वो धम्म देशना शुरू की जाती है, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तनाएँ कहते हैं। तो वो पहला जो उपदेश है, वो पाँचों भिक्षुओं को दिया जाता है और धीरे-धीरे करके सबसे पहले कौंडिन्य को वो चक्षु खुलते हैं, फिर बाकी सबको भव्य भद्य है, महानाम है, अश्वजीत है, इन सबको भी सेम अवस्था प्राप्त हो जाती है। पहले श्रोतापन बनते हैं, सकर्तगामी बनते हैं, अनागामी बनते हैं और अरहत की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद सारनाथ में यश नाम का एक सेठ का लड़का होता है। उस वो उधर को घूमता आता है। वो देखता है कि मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध नाम के भिक्षु हैं, तो उनसे उनका संपर्क होता है। वो बहुत परेशान रहता है। वो पैसे का धन है बहुत था, लेकिन पैसे से उसको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। जो मन था उसका बहुत अशांत था। वो बहुत बड़े वैराग्य में फंसा हुआ था। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने उसको अपनी तरह से, कि भगवान बुद्ध तो मानसिक वैद्य थे। एक तरह से कहना चाहिए, जिसको जैसी डोज चाहिए उसको वैसे ही मानसिक खुराक दे दिया करते थे और आदमी ठीक हो जाया करता था। तो यश को भी ऐसी खुराक दी गई और वो ठीक हो गया और सेम अवस्था को वो भी प्राप्त हो गया। इसी तरह यश के जो कम से कम 55 साथी थे और दोस्त थे उनके, उसको लगा करके, तो वो फिर उन सब उनके संपर्क में आते हैं। वो सब धनाढ़ लोग थे। उनको भी धीरे-धीरे करके वो सेम अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस तरह से 61 लोगों का संघ तैयार किया गया। जैसे संघ, तो अब सवाल पैदा ये होता है कि मैंने पहले भी बताया कि संघ की जो निर्मित है, भगवान बुद्ध ने क्यों की? संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान बुद्ध को? भगवान बुद्ध को संघ की आवश्यकता इसलिए पड़ी, हालाँकि भगवान बुद्ध के दिमाग में क्या था, क्या नहीं था, इसको समझना हर किसी के लिए आसान बात नहीं है। लेकिन हम थोड़ा-सा आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं और आइडिया भी वो थोड़ा सटीक ही बैठेगा। तो वो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है या धम्म मार्ग है या बुद्ध की जो मानसिक अवस्था है, बुद्ध क्या है? एक मानसिक अवस्था है। वो भी हायर मानसिक अवस्था है, बुद्ध की जो अवस्था होती है। उस हायर मानसिक अवस्था को अटेन करने के लिए, उस हायर मानसिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या है? धम्म दिया भगवान बुद्ध ने, धम्म मार्ग। वो धम्म मार्ग भी तरह-तरह के धम्म मार्ग, क्योंकि अलग-अलग मानसिक अवस्थाओं के लोग धम्म में आए, मतलब संघ में आए, तो उनको कौन-सी डोज़ ज़्यादा सूट करती थी, उसी तरह से भगवान बुद्ध ने नए-नए मार्ग, धम्म मार्ग लोगों को बताया। तो ये धम्म मार्ग भी क्या है? धम्म मार्ग भी एक मानसिक अवस्था है। ये भी दिखाई, ये फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है। बुद्ध भी फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है। मतलब हम ये नहीं दिखा सकते ये बुद्ध है। जैसे हर वस्तु, संसार की हर वस्तु दिखाई देती है, हैं? हम देख करके बता सकते हैं ये रखा है, ये घर है, मकान है, फर्नीचर है, सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन बुद्ध दिखाई नहीं देता, धम्म भी नहीं दिखाई देता।
लेकिन हाँ, जो संघ है वो दिखाई देता है। तो संघ की निर्मित भगवान बुद्ध ने इसलिए की, क्योंकि जो आदर्श है हमारे सामने, जो बुद्ध धम्म का जो आदर्श है वो संघ में दिखाई देगा। संघ में बुद्ध भी मिलेगा और धम्म भी मिलेगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने संघ की निर्मित की, जिससे कि लोग इस संघ को देखें और आदर्श के रूप में देखें कि हाँ, ऐसा जीवन जीने वाला आदमी इस तरह से सुखी इंसान बन सकता है। तो ये मॉडल के तौर पे भगवान बुद्ध ने एक आदर्श को इस दुनिया के सामने पेश किया। ठीक इसी तरह से, ठीक इस तरह हम ये देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में हम अपने बनते संरक्षिता जी, आदरणीय संरक्षिता जी ने भी यही मॉडल अपनाया। मतलब उन्होंने भी संघ की निर्मित की। हम भी जानते हैं कि 7 अप्रैल 1968 को उन्होंने इंग्लैंड में मतलब संघ की स्थापना की थी। उस समय उनके संघ में केवल 12 व्यक्ति थे, 9 पुरुष और 3 महिलाएं। और बाद में उन्होंने, हम ये देखते हैं, लोकमित्र को भेजा 78 में भारत में, जो पूना में काम स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करके के आज इसका जो विस्तार है, हम ये देखते हैं कि 55 देशों में इसका काफी बड़ा विस्तार हो चुका है। और लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन इस संघ के माध्यम से, टीबीएम के माध्यम से निश्चित रूप से आया है। तो इस तरह से संघ की जो निर्मित की, तो लोगों का सुखमय जीवन बनाने के लिए भगवान बुद्ध ने किया। और आज के टाइम में हमारे संघ रक्षिता जी ने जो एक तरह से जो समाज सुधार कहना चाहिए, या कहना चाहिए बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब से भंते जी बहुत प्रभावित थे। उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा कि बाबा साहब ने एक सपना देखा है कि पूरे भारत को मैं बौद्ध में बनाना चाहता हूँ, पूरा भारत बौद्ध में बने, ये बाबा साहब का सपना था। ये सब हम लोग जानते हैं। तो बाबा साहब के सपने को पूरा करने की जिम्मेवारी पे आई, किस पे है? हम सब पे जिम्मेवारी है। लेकिन भंते जी ने उस चैलेंज को, जो बाबा साहब हमारे लिए छोड़ गए थे, उस चैलेंज को सार किया। और भंते जी ने संघ की निर्मित की। और भंते जी ने कहा कि भारत ही नहीं, मैं पूरी दुनिया को बौद्ध में बनाऊं। इस तरह उन्होंने 55 देशों में छोट छोट सही, लेकिन संघ का एक मैसेज था, भगवान का एक मैसेज आ गया। और जैसे हम जानते हैं कि बाबा जी बौद्ध में बनाना चाहते थे पूरे भारत को, तो तीन बातें रखी थी। तो तीन बातें कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले तो यही कि वो ऐसा चाहते थे जैसे बाकी धर्मों की जो किताबें होती हैं, जैसे बाइबल है, कुरान है, गीता है, तो ठीक इसी तरह से इस तरह की कोई किताब मतलब बौद्ध धर्म की होनी चाहिए, जो बाबा साहब ने स्वयं अपने जीवन काल में ही बड़ी मेहनत से वो तैयार की, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। दूसरी बात जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि जो मतलब आधुनिक, उन्हें धम्म सेवक चाहिए, जो शीलों का पूरी तरह पालन करने वाले होने चाहिए, और धम्म की पैनी धार होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, प्रशिक्षित होने चाहिए, धम्म में प्रशिक्षित होना चाहिए मेरा सेवक। तो ऐसा बाबा साहब वो ये मतलब ऐसा चाहते थे कि मतलब 99% भी सीलवान नहीं, 100% सीलवान व्यक्ति चाहिए धम्म सेवक। तब मतलब ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में असर जाएगी। तो वो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय संघ रचिता जी ने इसका मतलब निर्माण किया। मॉडर्न जो धम्म सेवक है वो बनाए, और जिसे धम्मचारी के रूप, धम्मचारिणियों के रूप में हम सबके सामने हैं। और तीसरी जो बात है, बाबा साहब ये चाहते थे कि इंटरनेशनल हमारा जो है संघ इंटरनेशनल होना चाहिए, वो भंते जी ने पूरा किया। तो इस तरह से जो सुखमय जीवन जीने के लिए जो भंते जी का मैं जिक्र इसलिए कर दिया, क्योंकि आज के टाइम में भंते जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में हमारे भारत को प्रभावित कर रहा है।
बहुत बड़ी मात्रा में हमारे लोगों का जीवन को बदल रहा है। हम यहाँ पर बैठ करके बहुत दूर-दूर के लोग धम्म का लाभ ले रहे हैं। हम सब सुन रहे हैं, धम्म का लाभ ले रहे हैं। कम से कम हमारी जो मानसिक अवस्था है, जो सांसारिक मानसिक अवस्था है, कम से कम इस क्षण कम से कम हम संसारी ना होकर के एक से धम्म में हो रहे हैं। तो इस तरह से बंटी जी ने बहुत बड़ा काम किया और उस समय का जो संघ था वो धीरे-धीरे बढ़ता गया और बढ़ने के बाद जो है उन्होंने देखा कि हम ज़्यादा उसकी चर्चा में मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। तो बाद में लास्ट में क्या होता है जैसे-जैसे भगवान बुद्ध ने आस-पास के सभी पूरे देश में इस संघ को पहुँचाया और सभी के जीवन को बदला। तो एक एक बार पावा में उनका आगमन होता है और वहाँ पर जो एक नाम वो लोहार अ, होते हैं, उनका नाम मैं भूल गया। अ, तो उसके यहाँ पर वो भोजन दान के लिए निमंत्रित करता है भगवान बुद्ध को। तो उनका संघ जाता है भोजन के लिए। तो वो जो जो आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जो पूड़ियों पे जो जिसे साँप की छतरी कहते हैं, इस तरह की वो सब्ज़ी बनाई गई थी, उनके उनके स्वागत के लिए। तो वो सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी होती है, लेकिन वो सब्ज़ी उस समय क्या पॉइज़न हो गया उसको। वो सब्ज़ी खाने लायक नहीं थी। लेकिन भगवान वो मना भी नहीं कर सकते थे और मना भी नहीं किया और वो सब्ज़ी को उन्होंने ग्रहण कर लिया। लेकिन बाकी लोगों को उन्होंने मना कर दिया कि इस सब्ज़ी को सेवन नहीं नहीं करना। तो बाकी लोगों ने सेवन नहीं किया, केवल भगवान बुद्ध ने उस सब्ज़ी का सेवन किया। तो बाद में उस सब्ज़ी को फेंकवा दिया गया, दबा दिया गया उसको मिट्टी में और बाद में वो वहाँ से चलते हैं तो वहाँ तभी से उनको बहुत ही ज़बरदस्त पेचिश हो जाती है, जिसे दस्त कहना चाहिए और वो वहाँ से बीमार हो जाते हैं। फिर वो अपना देखते हैं कि मैं अब मेरा जो समय है, तो वो कहते हैं मेरा जो अपना काम मैंने पूरा कर दिया, अब मेरे शरीर त्यागने का समय आ गया है। तो वो हमें देखते हैं कि एक स्थान वो चुनते हैं और वहाँ पे वो भी बहुत बड़ा उपवन एक तरह से साल वृक्षों का वो होता है, तो वहाँ पर अपना जमाते हैं रहने-सहने का और जो हम ये देखते हैं कि जो उनका जो साथ रहने वाले जो शिष्य हैं, वो उनके हमेशा साथ रहते हैं और उनकी बहुत सेवा करते हैं। तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि 2 महीने के बाद मैं अपने शरीर को त्याग दूँगा। तो वो 2 महीने के बाद जो है, वो भी आज का ही दिन था। तो वो शरीर को त्यागने से पहले एक एक ब्राह्मण होते हैं, वो आते हैं वो कि मुझे भी कुछ नया कुछ पूछना है भगवान बुद्ध से। लेकिन उनको मना कर दिया जाता है कि नहीं-नहीं अब ऐसा समय उनको परेशान मत करो। लेकिन भगवान बुद्ध ने उसकी आवाज़ को सुन लिया और वो कहते हैं नहीं-नहीं इसको आने दो। तो वो मतलब लास्ट की शिक्षा ग्रहण करने वाला वो पन ब्राह्मण था और उसके बाद भगवान बुद्ध का जो शरीर और वो भी आज का ही दिन होता है और उसके बाद जो है उनके कुछ जो शिष्य है जो उनसे काफ़ी लगाव रखते थे, वो रोना शुरू कर देते हैं। कुछ शिष्य ऐसे भी थे जो अ, वो सोचते थे कि भगवान बुद्ध ने बहुत सारे हमारे ऊपर वो नियम थोप रखे थे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा खाना नहीं खाना। पर उनको खुशी हो रही थी, इनको ठीक है, हम अपने अपने तरीके से जीवन जिएँगे। तो इस तरह से वो समय निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज की जो जो त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा है, तो ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन को बहुत ही जो बदलाव लाती है। अब मैं भगवान बुद्ध ने जो एनलाइटमेंट प्राप्त किया था या कहना चाहिए जो बोधि की प्राप्ति की थी, तो उसका छोटा-सा वर्णन करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो वो क्या था? तो वो
भगवान बुद्ध के शब्दों में ही आप कह दो, वो जागृत अवस्था थी, अवेयरनेस था, या कहना चाहिए वो जागा हुआ, मतलब हमारी चेतना पूरी तरह जाग जाती है। अब ये जाग जाती है, मतलब इसका इसका मतलब क्या होता है, और आदमी किस तरह से जागता है और किस तरह से अजागरूक होता है। तो ये जागना मीन्स क्या है, तो मैं भंते जी शिक्षा का यहाँ पर वर्णन करूंगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले हम अवेयरनेस के बारे में बताएंगे। तो वस्तु मात्र की जागृति रखना, तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखाई देता है, उसकी जागृति रखना, ये एक अलग बात, ये पहला एक्सपेरिमेंट है जागृति रखने का, अवेयरनेस रखने का। तो किसी आदमी से, किसी आर्टिस्ट से ये कहा जाए कि आप जो है, जैसे ये बांस का पेड़ होता है, आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो किसी से कहा गया कि इस बांस के ऊपर आप जो है चित्रकारी करिए या बांस का पेड़ बनाइए। तो वो व्यक्ति जो है, जब बांस के पेड़ को देखता है, तो वो ऐसा नहीं करता कि तुरंत उसने वो कूंची ली, कागज लिया और पेंट करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। वो क्या काम करेगा, सबसे पहले वो देखना सीखेगा, देखना। तो देखना मतलब बांस के पेड़ को वो हर एक मौसम में देखना शुरू करता है, गर्मी में कैसा दिखाई देता है, सर्दी में कैसा दिखाई देता है? और बरसात में कैसा दिखाई देता है, और जब पतझड़ हो जाता है तब कैसा दिखाई देता है। तो जो आदमी इस तरह से वस्तुओं को देखना शुरू कर देता है, तो उसका देखने का मतलब वो, उसका मन और वो वस्तु एकाकार हो जाते हैं, मतलब एक हो जाते हैं। और जब आदमी का मन इस तरह से हो जाता है, एक वस्तु को देखना आ जाता है, एक हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, तब वो चित्रकारी जो भी करता है, कुछ भी काम उसके प्रति करता है, तो निश्चित रूप से वो आप वस्तु मात्र की जो स्मृति है, वो सही मायने में स्मृति जागृत हो जाती है। ये मैं बताना चाहता हूँ। अब इसका फायदा क्या है, इसके एक दो फायदे हैं, लेकिन एक तो फायदा मैंने अभी बता दिया कि हमारा जो मन है वो एकाग्र होना शुरू हो जाता है वस्तु मात्र के प्रति। लेकिन वस्तु मात्र के प्रति एकाग्र होने से और क्या फायदे होते हैं, वो फायदा ये होता है कि जो सांसारिक जो आसक्ति है, वस्तु मात्र के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उस पर काम होता है, वो आसक्ति कम होनी शुरू हो जाती है, ये हम जानते हैं। और दूसरी प्रकार की जो अवेयरनेस है, वो सोम के प्रति। अभी सोम के प्रति क्या जागृति होती है, अब सोम में क्या मतलब शरीर के प्रति हमारी जागृति बढ़ती है। अब शरीर में क्या, हमारा मन जो है, जैसे विचारों के प्रति, भावनाओं के प्रति, ये जो वेदनाओं के प्रति, ये जो जागृति है, धीरे धीरे अपने अपने आप के प्रति अवेयरनेस बढ़ाते हैं। तो ये अपने प्रति अवेयरनेस बढ़ाने का क्या फायदा होता है, तो अपने प्रति जो हमारी शारीरिक और मानसिक जो शक्ति होती है, शारीरिक मानसिक, वो विशुद्ध रूप से काम करना शुरू कर देती है। हम जो अपनी जो अवेयरनेस बनाएंगे, अपने प्रति जो जागरूकता पैदा करेंगे, तो विशुद्ध रूप से जो हमारी ऊर्जा है वो हमें मिलती रहेगी। ये दूसरा फायदा, दूसरी अवेयरनेस करने से। तीसरी जो अवेयरनेस है, वो कहना चाहिए मतलब दूसरों के प्रति अवेयरनेस रखना। तो दूसरों के प्रति अवेयरनेस रखने का कैसे रखी जाती है, तो कहने का मतलब ये कि दूसरे लोग भी जैसे दुखी होते हैं, दूसरे लोग भी किस तरह काम करते हैं, तो उनको देखने का हमें तरीका आना चाहिए, किसे बार बार देखना चाहिए, बार बार। तो इसका एक तरीका, जैसे हमें शिविर में देखा होगा आप लोगों ने, जिन लोगों ने शिविर किए हैं, टीबीएम के शिविर किए हैं, तो वहां पर क्या है कि श्राव किया जाता है, आमने मतलब आंखों में आंखें डाल के देखा जाता है। तो आंखों में आंखें डाल के वो कई मतलब फायदे होते हैं उसको देखने से। तो उस तरह से देखने से क्या होता है कि हमारा एक तो हेजिटेशन कम होता है, दूसरी ये है कि हमें दूसरों को देखने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम जो दूसरे में, जो हर एक आदमी में क्वालिटी होती है, हर एक आदमी में बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं, तो उन गुणों को देखने का,
उन गुणों के संपर्क में आने का हमें मौका मिलता है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो ये तीसरे प्रकार की जागृति होती है। और चौथे प्रकार की जो जागृति है वो है धम्म के प्रति जागृति। धम्म के मतलब इस दुनिया की जो सच्चाई है, अब इस दुनिया की सच्चाई क्या है, वो सच्चाई भी हर एक आदमी के अंदर ही है। वो हायर मानसिक अवस्था है। जैसे कि मैं पहले बताया करता हूँ, तो हायर मानसिक अवस्था क्या है, जैसे कि जो सबसे पहला जो हायर मानसिक अवस्था का जो तत्व है वो है मैत्ता, मतलब मैत्ता भावना, बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करने की इच्छा, इसे मैत्ता कहते हैं। उसके बाद जो करुणा का भाव आएगा, करुणा का मतलब एक्शन। तीसरा जो होता है, हम ये सब जानते हैं, वो होता है वीर्य, उत्साह, एनर्जी। वो पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऑटोमेटिक आएगी एनर्जी जब हम अच्छा काम करेंगे। और चौथा जो तत्व है उसे कहते हैं प्रज्ञा, मतलब अनुभव, काम करने का जो अनुभव है वो हम गेन करते हैं, वो हमें मिलता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। तो ये धम्म के प्रति जो हमारी अवेयरनेस है, इससे क्या फायदा होता है हमें? इससे हमें ये फायदा होता है, डायरेक्ट हमें हमारा जो मानसिक जो हमारा सोच है, हमारा जो मानसिक स्वभाव है, जो गुण स्वभाव है, उसमें परिवर्तन आता है। उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन आता है। और यही हम चाहते हैं, हमारे मन का जो परिवर्तन होना चाहिए। तो इस तरह से जो मानसिक परिवर्तन करने के लिए ये जो अवेयरनेस का जो एक तरह से जो कैप्सूल कहना चाहिए, तत्व कहना चाहिए, दवा कहनी चाहिए, या ध्यान के माध्यम से हम, तो ये आता तभी है जब हमारे जो ये 5 सांसारिक बाधाएं पे हम काम करेंगे। नहीं तो हम इन बाधाओं में घूमते रहेंगे। जैसे ही हमारी बाधाएं धीरे धीरे ढीली पड़ेंगी, कम हो जाएंगी, तभी सही मायने में हमारी जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी धीरे धीरे। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आज का जो ये मैंने बताने का जो प्रयास किया है, और आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुना है, तो मैं आपका बहुत 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 बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरी ध्यान से सुनी है आपने, और आप लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स दिया है। मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।